नाउ वी विल मूव इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, समझ गया ना, या फिर ठीक है ना। तो लेट अस सी, आई विल डिस्कस अबाउट मोशन को आगे बढ़ाते हुए, फिर से आपको स्वागत करते हुए मैं आगे चलता हूँ। समझ गए? आगे चलने का मतलब है इस लेक्चर में और आगे वाली बातें करेंगे, कहीं जाने वक्त की बात नहीं कर रहा मैं। एनीवेज, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका होने वाला है? मोशन का कि आखिरकार जो मोशन का है वो ग्राफ के माध्यम से कैसे दर्शाएंगे कि कितना मोशन किया है, इधर गया है, क्या मोशन जो है वो बदलाव आ रहा है या फिर वही का वही है मोशन। लिसन टू मी, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है, जो यही है। समझ गया जी कि क्या टॉपिक है और क्या पढ़ना है? यदि मैं तुझसे बताऊं इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में कि सर इसमें पढ़ेंगे क्या, इस टॉपिक में आप क्या एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो इस टॉपिक में मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं बहुत सारे ग्राफ का इस्तेमाल करूंगा मैं, किस लिए? स्पीड को निकालने के लिए, वेलोसिटी को निकालने के लिए और एक्सेलरेशन को निकालने के लिए। नंबर 4, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए। इतनी सारी बात समझ में आती है, क्लियर होता है? अब नाउ आई विल, चलो इस बात को लिखाया जाए कि क्या क्या दर्शाने वाले हैं। तो लिखेंगे या फिर यूं लिख दो, the different types of graphs are used, किस लिए जी? टू कैलकुलेट, उसको कैलकुलेट करना है। क्या करना है? तो स्पीड को वेलोसिटी को एंड एक्सेलरेशन इतना ही नहीं, एंड डिस्टेंस ट्रेवल। समझ गया ना? इतनी सारी बातों को मैं तुझसे सिखाऊंगा और बताऊंगा, काफी आसान तरीके से बताऊंगा मैं। इसके बारे में आप और एक चीज जानिए, और वो ये है कि सर ग्राफ तो बता दीजिएगा कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर इस प्रकार से कुछ, लेकिन टाइम को कहां रिप्रेजेंट करें और स्पीड को कहां? मन होगा तो नीचे टाइम, नीचे स्पीड, नीचे डिस्टेंस ट्रेवल, मन होगा तो इस तरफ ले, तो नहीं। सुनो जरा सा, तरीका है जी, लिखेंगे इन द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ होना चाहिए? तो लिखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर टाइम स्पीड रहे और टाइम वेलोसिटी रहे। वेलोसिटी रहने के लिए तो कुछ भी रह सकता है, तो इसमें हम लोग टाइम को खास करके एक्स एक्सिस पर डिनोट करेंगे। ऐसे एक्स एक्सिस होता है पड़ा हुआ, जो लाइन खड़ा है उसको बाई एक्सिस बोलते हैं, तो टाइम को एक्स एक्सिस पर लूंगा मैं। we take
या फिर डिनोट्स टाइम ऑन द एक्स एक्सिस बट स्पीड रहे, वेलोसिटी रहे, डिस्टेंस रहे, कुछ और रहे, चाहे डिस्प्लेसमेंट ही कहा ना रहे, डिनोट या फिर राइट ऑन द बाई एक्सिस, उसको बाई एक्सिस पर लिखूंगा, उसको बाई एक्सिस पर लिखना ही चाहिए। ये लिखने का तरीका हुआ कि आखिरकार जो ग्राफ है उसको कैसे लिखेंगे। समझ में आता है तो बोलिए हाँ, नहीं तो ना करना है। तो कैसे करोगे आप कमेंट में कर दीजिए। ऑफलाइन क्लास तो हो नहीं कि जरा सा प्यार दिखा कर या फिर बहुत तेज पीट करके आपको सिखाएं। एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो इतनी सारी बातें क्लियर होता ना ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। चलिए, इतनी सारी बातें आपने सीखा। जस्ट लुक इनटू माय आईज एंड यू आल्सो। एनीवेज आपको मैं सिखाता हूं कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें मैं दो ही तरह का ग्राफ को डिनोट करूंगा। जैसे मैं सबसे पहला ग्राफ लूंगा, we take two types of graph, दो तरह का ग्राफ लूंगा। पहला ग्राफ है जी जिसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरी तरह मैं दो ही तरह की बातें करता हूं बेसिकली, वो सबको पता है। पहली बात है ठुकरा दो या फिर दूसरी बात है प्यार करो। तो ठुकराओ को किसी लिए प्यार ही करना चाहिए, है ना, बट कभी कभी ठुकराना भी चाहिए। एनीवेज दूसरी जो यहां पे है उसका नाम है टाइम स्पीड या फिर वेलोसिटी ग्राफ। समझे? टाइम स्पीड ले रहा हूं या फिर वेलोसिटी लिखा है मैंने, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ या तो टाइम स्पीड ग्राफ रहेगा या फिर टाइम वेलोसिटी ग्राफ रहेगा। समझे? इसलिए मैंने ऑब्लिक देकर लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि टाइम के साथ स्पीड का ग्राफ दे सकता है एग्जामिनेशन में, बोर्ड में जब देना जाओगे ना तो रहेगा, लेकिन ये तो 9th क्लास है ना। एनीवेज कंपटीशन लेवल की भी बातें हो जाए वहां भी दे रह सकता है, या फिर टाइम के साथ वेलोसिटी ग्राफ दे दे और आपसे पूछेगा। तो यही सारी चीजें आपको जो भी ग्राफ में वैल्यू दिया रहा है उस वैल्यू के अनुसार से काम कर देना, और तो कुछ करना ही नहीं रहता। एनी हाउ, तो इतनी सारी बातें क्लियर हो। अब आपसे क्या सिखाऊंगा मैं? अब आपसे ये दोनों तरह की, दो तरह की मैंने ग्राफ को यहां पर लिखा है, और इस दोनों ग्राफ के काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं और समझाने वाला हूं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक्सप्लेनेशन करूंगा पहले इसको फिर इसको। तो इतनी सारी बातें लिखिए आप, मैं इसे इरेज कर दूंगा। चलो नोट डाउन दिस प्लीज। गॉट इट? ओके, वी विल। अब मैंने आपसे कहा था कि बारी बारी से देखूंगा हर एक को, तो ठीक उसी प्रकार से अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जाए स्टूडेंट, है ना। तो लेट अस सी, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको ग्राफ मैं बनाता हूं। जैसे दो केस बनाता हूं आपके लिए। केस फर्स्ट, समझे? केस फर्स्ट के बारे में अगर मैं तुझसे कहूं तो ले रहा हूं मैं
कि व्हेन द बॉडी इज यूनिफॉर्म स्पीड, then the graph या फिर then its graph is a straight line. यूनिफॉर्म स्पीड से रहता है, या फिर यूं कहिए कि यूनिफॉर्म मोशन में है। मोशन भी यहां पे लिख सकते हो, ऑब्लिक दे करके मोशन। देन इट्स ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। मैंने दो केस लिया है, मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करूंगा स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, समझ गए ना, स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। जी हाँ, लेकिन इसमें केस फर्स्ट लिया है कि जब स्पीड है वो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन तो उसका ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। लिखा था ना व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन और व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेक्चर, हर एक लेक्चर अटेंड तो किए हो ना, कैसे ही आ गए इस लेक्चर में, आ गए तो प्रॉब्लम्स होगा। एनीवेज लेट अस सी, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग अबाउट केस 1 एंड देन वी विल मूव अबाउट नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। बताऊंगा कि वो क्या है, अभी इसके बारे में चर्चा की जाए। चलो बता ही देते हैं। वो है कि नॉन यूनिफॉर्म का केस लूंगा मैं, अभी यूनिफॉर्म का केस लिया। तो देखिए इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से, इधर सपोज दैट डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं और इस साइड टाइम लिख रहा हूं। ये O हो गया, है ना जी, एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, समझ गया ना, समझ गया। यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हमारा वो आखिरकार क्या देगा, तो आप उससे कह दीजिएगा कि वो हमारा स्पीड देगा। लिखेंगे द डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives us a speed, चलो ठीक है, स्पीड हमारा देता है ये, यानी कि स्पीड मैं निकाल सकता हूं। हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूं। जानना चाहोगे कैसे? ओके, लेट अस सी हाउ। चलिए देखिए, ये ग्राफ को मैंने रिप्रेजेंट किया है जी, समझ गया ना, ठीक है। इसी ग्राफ को मैं यहां पे लिखता हूं, बनाता हूं, किस लिए? तो स्पीड को निकालने के लिए, स्पीड को निकालने के लिए। चलो देखो मैं क्या करता हूं, कुछ इस प्रकार से ग्राफ, इस प्रकार से है ग्राफ। इस साइड मैंने लिखा है डिस्टेंस, लिख देता हूं, लिखने में नहीं बनेगा, लिख देता हूं, लिखने में नहीं बनेगा। मेरे कहने का अर्थ है कि मैं इस साइड हो जाता हूं ताकि लिखने में बनेगा, समझे? ज्यादा बुद्धि ना लगाइए। यहां पे देखिए, यह हो गया ना। अब नेक्स्ट यहां पे लिखूंगा टाइम, कैसा मोशन में है? तो यूनिफॉर्म मोशन। चलिए ये सारी बातें मेंशन है, ये ओ का वो ही रह गया। सपोज दैट मैं एक पॉइंट लेता हूं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूं, कहां से? तो इस एक्स एक्सिस से,
इस एक्स एक्सिस से कहीं ना कहीं मिलेगा, इस ग्राफ को कहीं ना कहीं टच करेगा, जहां पे टच करेगा यहां से गिराऊंगा एक और परपेंडिकुलर बाई एक्सिस पर। सपोज दैट ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसा मान लिया, ऐसा हमने बोल दिया। समझ गया ना? ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम रिप्रेजेंट करता है। समझ गया? समझ गया। अब देखिए स्पीड कैसे निकालूंगा, स्पीड, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड इन दिस ग्राफ। नो प्रॉब्लम, वेरी आसान, वेरी सिंपल। देखिए आपको ऐसे बताया हूं कि यह स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। ऐसे बताए हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम बताए हैं। तो डिस्टेंस क्या है, ट्रेवलिंग करेगा ना, और टाइम क्या है, जो लिया गया है, तो वही लिखा हूं टेकन और ट्रेवल, ताकि अच्छा लगे। ठीक है ना? एनीवेज, समझ गया ना? चलिए अच्छी बात। अब देखिए ये क्या डिनोट कर रहा था, यूनिफॉर्म मोशन। अब स्पीड कैसे निकालो, एक बात बताओ हमको से जी, मुझसे बताओ, आप बताइए। वो ये है कि डिस्टेंस को क्या तय किया है इसने, डिस्टेंस को कितना तय कर लिया। तो स्पीड जो है वो कुछ इस प्रकार से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यानी कि ये जो स्पीड, सपोज दैट ये मार्कर जा रहा है ऊपर की ओर, डिस्टेंस जो है वो इधर डिनोट कर रहा है, इस ये डिस्टेंस डिनोट कर रहा है इधर। तो जा रहे हैं, ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट भाग रहा है। तो एक बात बताइए, आप लोग बताइए, सोचिए जरा सा, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा ना, कभी जिंदगी में नीचे जाएगा या फिर इस साइड जाएगा? नेवर, कभी नहीं। समझे? हाँ सर समझ गया। तो ये ऊपर जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, तो कहां तक गया है, यहां तक गया है, यानी कि ये गया, यानी कि ओसी गया है या फिर ए भी गया है। यानी कि डिस्टेंस पता चल गया आपको कि कितना कवर किया है। तो ए बी ट्रेवलिंग किया है, डिस्टेंस किसने, तो यही यूनिफॉर्म मोशन ने किया। तो टाइम क्या लिया गया? तो एक बात बताओ जी, ये जो जा रहा है वो इस प्रकार से जा रहा है, तो थोड़ा सा इधर भी तो कवर कर रहा है, और इस इधर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो? टाइम को, टाइम को। स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट लुक इनटू माय आईज एंड लुक एट द व्हाइट बोर्ड। क्लियर है ना? देखो अब होता यह है कि डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कसिंग अबाउट कि कैसे होगा स्पीड। तो वही बता कि इस साइड जा रहा है, तो जा रहा है इधर, देखो तो हल्का सा ये कवर कर रहा है क्या, ये दूरी ऊपर भी थोड़ा सा कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, और थोड़ा सा इधर भी जा रहा है, नहीं इधर भी तो जा रहा है, तो टाइम भी तो ले लिया। यानी कि टाइम कितना तक गया है, ये तक है, कहां गिरा है, तो ओए तक। टाइम पता चल गया आपका, ओए बी है, और डिस्टेंस पता चल गया ए बी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ना हो जाएगा। और स्पीड क्या है, तो स्पीड निकाल रहे हैं ओए, तो लिखेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, तो ए बी बाई ओ बी, ए बी बाई ओ बी। स्पीड निकल गया आपका ए बी बाई ओ बी। और ये जो ए बी बाई ओ बी है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ कहा जाता है, यानी कि इस ग्राफ का स्लोप है। तो लिखूंगा, ये ग्राफ लिखिए एक साइड और एक साइड ये बनाइए, और फिर इसके नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ये सारी बात जो पॉइंट में लिखा लिखेंगे, द स्पीड ए बी बाई ओ बी इज
also called स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। और एक किसका स्लोप निकला है? तो OA का स्लोप निकला है। ठीक है, तो यहां से लिख दूंगा कि सो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ represents a speed। स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, है ना स्टूडेंट? हाँ सर बिल्कुल है। समझ गया ना? ठीक है, ये आपका केस फर्स्ट था। जो केस फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है, समझ गया ना? अब क्या बताऊंगा, तो अब आपको से बताऊंगा केस सेकंड लूंगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस लूंगा मैं। क्लियर होता? उससे पहले इतनी सारी बातें नोट किया जाए, लिखा जाए। चलो लिखो इसे, कहीं शक रहेगा कमेंट करके जरूर पूछना। एनीवेज, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड केस। फर्स्ट केस इज कंप्लीटेड, सेकंड केस सेकंड की मैं बातें करने वाला हूं। क्लियर होता है? क्या होगा उसमें? नॉन यूनिफॉर्म का केस ले रहा हूं, तो क्या होगा उसमें? देखो, इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म, then the distance time graph is a curved line। कैसा होगा जी? तो कर्व्ड होगा, यानी कि टेढ़ा होगा, सीधा नहीं होगा। ये कर्व्ड लाइन कॉल्ड ए पाराबोला, पाराबोला बोलते हैं उसको। इस पाराबोला के बारे में पढ़ना है आपको 11th में। मैथमेटिक्स के भाषा में उस ग्राफ को बोलते हैं पाराबोला। जानकारी के लिए बता दिए। एनीवेज, इतनी सारी क्लियर होता है। अब देखिए ग्राफ क्या होगा। ये होगा जस्ट लाइक दिस, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं। इस साइड वही चीज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और इस साइड टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट O। सर पिछले के बाद ही कैलकुलेट कीजिए, तो इसी प्रकार से कैलकुलेट होगा और काफी डिटेल में आपको हायर क्लासेस में जानना है। जैसे पिछले में बताया था ना स्पीड और डिस्टेंस अपोनेंट, इसमें भी कुछ उसी प्रकार से होगा, बट कभी कभी कुछ बदलना पड़ता है, जो अभी जानकारी उसके बारे में लेनी नहीं है। एनीवेज, तो ये बातें कंप्लीट होता है ना। चलो कंप्लीट होता है। और देखो कुछ नोट में मैं बातें लिखाता हूं। नोट में कुछ टॉपिक के बाद नोट में क्यों लिखाया जाता है आपको? इसलिए क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन आता है वही इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, जिसे नोट में मैं लिखाता हूं या फिर लिखाया जाता है। समझ गया ना? इसीलिए नोट वाला इंपॉर्टेंट रहता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखो लिखूंगा मैं नोट में, पहला पॉइंट ये है कि इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ
इज ए स्ट्रेट लाइन, देन तब क्या होगा जी, देन इट्स, तब उसका जो स्पीड होगा, देन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। जब स्ट्रेट लाइन रहे तो यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्मली तरीके से रहेगा। दूसरी बात तो यह है कि इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां होगा, यहां इज ए कर्व्ड लाइन या फिर पाराबोला, देन इट्स स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, पता नहीं कब स्पीड जा रहा है, कब चेंज कर देगा, कब बढ़ा दे, कब घटा दे। यही होता है इसका मतलब। बताया था ना यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस को कवर कर ले इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया था ना, या फिर स्पीड कहिए, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यही होता है। एनीवेज एक चीज और लिखाएंगे, बताता हूं कि जब क्वेश्चनिंग का सॉल्यूशन करूं तो कभी कभी स्पीड टाइम ग्राफ ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उससे पहले भी लिखिए नोट में क्या लिखोगे, तो यही लिखना जस्ट लाइक दिस। स्पीड टाइम ग्राफ ये तो बता दिया हमने, लेकिन उससे पहले एक बात और बताना लायक है, और वो ये है कि सपोज दैट अगर यहां पे, पहले लिख लो, ऐसे लिखो जी if we say a speed time graph और velocity time graph, this will be same thing, this will be same, तो ये सेम होगा, लेकिन बट if we especially represents velocity time graph this means only velocity। तब इसका मतलब है कि केवल और केवल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहता है, अगर स्पेशल वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा गया तो। समझ गया जी? चलिए अच्छी बात होता है। अब आपको नेक्स्ट पहला जो जितना भी था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में आपको बता दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब दूसरी बातें करूंगा जो है स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको जानेंगे काफी अच्छे तरीके से। उससे पहले कि आगे बढ़ूं, इसे आप लिखिए काफी अच्छे तरीके से, समझे ना। टॉपिक हमारा है
उसका नाम है स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक ही बात होता है, स्पीड टाइम ग्राफ बोलूंगा या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलूंगा, समझ गया ना। अब होगा ये कि जो ग्राफ अब बताने जा रहा है स्पीड टाइम ग्राफ, वो कितने तरह का है, कितने तरह का है, समझ गए। तो लिखेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ्स are used for a moving body। जी हाँ, कोई भी बॉडी है जो मूव कर रहा है यानी कि घूम रहा है, वो 3 प्रकार का ग्राफ का इस्तेमाल करता है। पहले ग्राफ है जिसका नाम है कि when the speed of the body, when the speed of a moving body is constant यानी कि नो एक्सेलरेशन, यानी कि किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका कहने का अर्थ यही होता है, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिख दिया, समझे ना। दूसरी जो इस्तेमाल करूंगा वो ये है कि जो कांस्टेंट रहेगा तब क्या होगा, या फिर जो हमारा बॉडी है उसका स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तीसरा ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कि जब कोई भी हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है जिसका स्पीड चेंज कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म रेट्स, यानी कि द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, तो उस केस में क्या ग्राफ होगा, यानी कि ये दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंतर्गत ही ये 3 केस है। एक तरह से अगर मैं बोलूं तो आसान भाषा में समझने के लिए 3 केस को मैं उठा रहा हूं, समझे ना। जी हाँ, तो जस्ट लिसन टू मी। तो चलो देखते हैं इसे, लेट अस सी। तो होगा ये कि when the speed of a moving body, यहां पे बॉडी हो जाएगा, of a moving body is changes, लेकिन कैसे जी, तो एट यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वह यूनिफॉर्म है, लिखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो थर्ड चीज मैंने बोला उसको भी लिखा दिया जाए, और वो ये है जैसे कि when the speed of a moving body is changes at non-uniform rate, इसका कहने का क्या अर्थ हुआ, यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जी हाँ, यही हुआ कहने का अर्थ। अब इतनी सारी बातें को आप नोट करेंगे, फिर मैं केस फर्स्ट को डिस्कस करूंगा, केस फर्स्ट बना करके,
यानी कि इसके लिए, या फिर दूसरा या फिर तीसरा को डिस्कस करूंगा। समझे? तो इसे नोट डाउन करेगा, राइट डाउन प्लीज। जो नेक्स्ट टॉपिक वी विल मूव अबाउट दिस। क्लास में क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना? देखो अभी ऑनलाइन क्लास ले छोड़ करके तो कॉल उठा नहीं सकते हैं, इसलिए आई विल डोंट रिसीव योर कॉल। एनीवेज, तो इतनी सारी बातें जब आपको पता चल गया, तो वी विल फर्स्ट डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड दैट इज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं जब आप ये सारा चीज लिख चुके हैं। यानी कि वी विल टेक एज अ स्पीड टाइम ग्राफ को मैं ले रहा हूं। स्पीड टाइम ग्राफ को ले रहा हूं, समझ गए? और उसमें भी कब? जब स्पीड हमारा कांस्टेंट है। बोलो कब? जब स्पीड इज कांस्टेंट। पहला दे रहा है स्पीड टाइम graph when the speed is constant। यानी कि मैं स्पीड टाइम ग्राफ को ले रहा हूं जिसको में जो हमारा स्पीड है वो क्या है? तो कांस्टेंट है। समझ गए? चलो ठीक है, समझ गए। अब जब लगे कॉल कर लो। एनी हाउ लुक इन टू माई आईज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होगा? जस्ट लिसन टू मी। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ में सबसे पहले निकालूंगा, क्या आपको बताया जाएगा, तो वही चीज पहले लिखा जाए। स्पीड टाइम ग्राफ gives us distance traveled by an object। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है जी, उसका हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ को आखिरकार कैसे निकालते हैं, उसी की चर्चा करूंगा मैं। समझ गए? तो लेट अस सी अबाउट दिस सेक्शन। जब स्पीड टाइम ग्राफ रहेगा तो हमारा देगा डिस्टेंस ट्रेवल किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, लेकिन स्पीड हमारा कांस्टेंट है। इस बात पे गौर किया जाए कि जो स्पीड है वो क्या है? बोलो कांस्टेंट है। तो लिखेंगे, पहले फिगर बनाया जाए, है ना? इस साइड में बना देता हूं जस्ट लाइक दिस। यही है हमारे पास, सपोज दैट। तो टाइम नीचे लेने के लिए बोला था ना मैं, और ये तो ओ का ओ ही रह जाएगा। स्पीड इस साइड लूंगा, तो
स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि एक मोटी लकीर ले रहा हूं। मोटी लकीर इसलिए ले रहा हूं ताकि पता चले आपका जो ये लकीर है वो स्पीड को कांस्टेंट दर्शा रहा। आपका मन में प्रश्न होगा कि सर एक बात बताइए कि ये कैसे ये स्पीड को डिनोट कर रहा है, कांस्टेंट है। एक बात बताओ स्टूडेंट, जो स्पीड है वो ऐसे लिया हूं तो स्पीड जब भी जाएगा तो टाइम तो कवर करेगा ना। एक बात बताओ जी, ये एकदम खड़ंचे चल रहा है इस प्रकार से, न ऊपर जा रहा ना इस प्रकार से नहीं जा रहा है। जी हाँ, इसका मतलब है कि जो स्पीड है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट। नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट है। तो क्या होता है कांस्टेंट के लिए, कैसा है तो कांस्टेंट है, ये भी बोला कांस्टेंट। एक काम कर सकते हैं क्या, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं इस पे। सपोज दैट ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड को कैसे निकालिएगा? बहुत आसान तरीके से निकालेंगे, कोई चिंता नहीं लेना। बस देखो लिखेंगे कि सिंस बाई ग्राफ या फिर यूं कहिए कि बाई फिगर से बी है, हम लोगों के पास में है क्या क्या है, तो स्पीड एट सी, स्पीड एट सी बराबर क्या हो जाएगा जी, हमारा जो स्पीड कवरअप किया है वो स्पीड क्या कवरअप किया है, ये बीसी कवर किया है ना, बीसी, यानी कि यहां से यहां चल के गया, लेकिन कवर किया है टाइम में, यानी कि बीसी डिस्टेंस को कवर किया, स्पीड जो हमारा बीसी हो जाएगा। और एक बात बताओ हमको, ये जो हमारा बीसी लाइन है वो किसके बराबर है, बीसी जो है वो किसके बराबर है, बोलो। इस ओए के बराबर है, बराबर ओए है ना। अब देखिए टाइम एट सी बराबर ओसी, ओसी हो जाएगा टाइम एट सी बराबर। तो हम लोग जानते हैं लिखेंगे सिंस डिस्टेंस ट्रेवल बराबर क्या होता है, बोलो, स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड हमने निकाला है ओए और टाइम निकाला है ओसी। ओए इंटू ओसी जो है वो एक रेक्टेंगल ही बन रहा है ना जी। अगर किसी को लगता है कि स्क्वायर जैसा दिखता है उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। स्क्वायर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल ना। क्या पढ़े, पढ़ा है आपने, रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर बट अ स्क्वायर कैन बी ए रेक्टेंगल, ऐसा बताया, जानते होंगे, नहीं जानते हो अभी से भी जानो, कुछ नहीं बिगड़ा, क्लियर होता है। अब देखिए ओए इंटू ओसी यानी कि एरिया निकाल गया इससे, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है ये, ब्रेथ ये हो जाएगा, लेंथ ये या ब्रेथ ये है, तो लिख सकते हैं ना कि डिस्टेंस ट्रेवल बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ओ ए बी सी, ओ ए बी सी एक रेक्टेंगल है, यही होगा जी। डिस्टेंस ट्रैवल निकाला हमने, चलिए ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। कुछ पॉइंट में लिखाया जा सकता है और इतनी सारी बातें को बता, कुछ पॉइंट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्या देखा इस ग्राफ से? इस ग्राफ से तो आपने निकाल लिया, डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लिया। तो डिस्टेंस ट्रैवल जो निकाला है वो इस ग्राफ के अंदर में है और टाइम एक्सिस के अंदर है, तो वही बातें लिख देंगे। लिखेंगे द एरिया इनक्लोज CLOSD होता है, क्लोज्ड बिटवीन द कर्व, एक प्रकार का कर्व ही ना है, एंड टाइम, इसका मतलब है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वो क्या देगा? गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल देगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब देखिए इतनी सारी बातें क्लियर होता है। इसे लिखो इसे। इसे लिख लिए होंगे। अब देखिए इतनी सारी बातों को आपने, चलो अब लिखो, उधर से झप गया होगा। तो जब ये लिखा तो एक चीज और मैं बोल सकता हूं, वो ये होगा कि क्या देख रहे हैं कि जब स्पीड टाइम ग्राफ का ये, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जो हमारा कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। मैं तो पहले इसे लिखो। अब जो बातें थी वो मैंने लिखा है। नेक्स्ट लिखेंगे कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट in for a moving object is uniform or constant velocity, then its graph is a straight line, and parallel to the time, that is x axis। याद रहे ये पॉइंट कंपटीशन में भी पूछा है एक बार और पूछ देगा, इसीलिए नोट कीजिए। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, जब वैसे केस में जब स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, इनकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तब जब हमारा उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, और इतना नहीं, वो टाइम के पैरेलल होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। समझे? उसी बात को मैं लिखा भी देता हूं, एक्सप्लेनेशन भी करता हूं, दिखाता हूं। तो आज लगता है कि एक ही केस को मैं कवर कर पाऊंगा। ये केस फर्स्ट था, इस प्रकार से लिखिए इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इसे देख रहे हो ना, इसे एक बार तो पूरी बातें नोट डाउन, फिर
जो बचा है वो नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहना, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, समझ गया ना। आते हैं परेशानियां फिर भी उसे मुस्कुराते ही रहना है, गुस्सा करने की जगह पर गुस्सा भी दिखाना, शांत नहीं रहना। एनीवेज